ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग साइनोबैक्टीरिया या इसे हम लोग नीले हरे शैवाल कहते हैं के लक्षण एवं संरचना को इसमें पढ़ने वाले हैं सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकें और याद कर सकें। इसमें हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 11 का ये जैव वर्गीकरण एवं नामकरण का छठा वीडियो है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये साइनोबैक्टीरिया मैं कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक पे और वीडियो बनाया था, इसमें माइकोप्लाज्मा या मोनेरा के कैरेक्टर्स, या लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिनोमाइसीट्स। तो उसी क्रम में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इसके लक्षण पढ़ेंगे और इसके सेल का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, माने आंतरिक संरचना और इसकी विभिन्न जो कॉलोनियाँ हैं वो, और बहुत सारे उदाहरण और इससे संबंधित प्रश्न। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल। तो इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल का तो मैंने पहले ही बताया। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो साइन का मतलब होता है ब्लू या नीला, और बैक्टीरियम का मतलब होता है स्मॉल स्टफ या सूक्ष्म कण। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया हम लोग बोल सकते हैं कि नीला सूक्ष्म कण। वर्तमान समय में साइनोबैक्टीरिया अथवा नीले हरे शैवाल की 62 जातियाँ और 64 वंश ज्ञात हैं। नीले हरे शैवाल को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं। उनमें कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर आप पहचान सकें, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं कोश की संरचना इनकी प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, या पहले से भी जानते हैं। और कशाभिका पूर्ण रूप से इनमें अनुपस्थित होती है। कशाभिका क्या है? एक पूछ जैसी संरचना होती है जिसकी सहायता से सूक्ष्मजीव जो है गति करते हैं, वो इसमें अनुपस्थित होती है। और इनमें जो गति होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। जैसे आपने केंचुआ देखा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता है या अपने शरीर को आगे खींच के बढ़ता है, तो उस तरह से इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। नंबर 4, संचित भोज्य पदार्थ इनमें साइनोफाइसिन नामक प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, माने इनमें इस रूप में भोजन संचित होता है। और नंबर 5, वर्णकों के रूप में मिक्सोजैंथिन अथवा मिक्सोजैंथोफिल नामक कैरोटीन इनमें पाया जाता है, कैरोटीनाइड पाया जाता है। तो ये वर्णक क्या होता है? जो इनको रंग प्रदान करता है, जिसकी वजह से कलरफुल दिखते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, तो ये आपने जान ही लिया। नंबर 7, ये ग्राम नेगेटिव एवं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है? ग्राम नेगेटिव क्या है? एक पिगमेंटेशन होता है इनमें, जिससे ये ग्राम नेगेटिव दिखते हैं। और प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या है? माने ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये जीवधारी संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण विश्व में आप मिलेंगे। नीले हरे शैवाल आप गाँव में देखते होंगे, बारिश के समय में जो काई पड़ जाती है वो नीले हरे रंग की दिखती है, आप स्लिप होकर गिर जाते हैं, तो वही ये नीले हरे शैवाल है। और नंबर 9 देखते हैं, इनमें ये हेटेरोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने थंबनेल में देखा होगा, बीच में हेटेरोसिस्ट एक ओवल जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें आपने देखा ना, मैं आपको पुनः दिखा दूंगा। नंबर 10, नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? वातावरण में 78% जो है वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित होती है और मृदा में 0.05, तो टोटल मिला के 78.05 नाइट्रोजन स्थित है। लेकिन जो मृदा है उसमें बहुत लेस अमाउंट में नाइट्रोजन होती है, 0.05, जिससे पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो ये नीले हरे शैवाल हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से नाइट्रेट आयन के रूप में मृदा में फिक्स कर देते हैं, जिसे पौधे ग्रहण कर सकते हैं। तो आगे हम लोग नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे तो हाँ और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे शैवाल भी होते हैं, नास्टाक, एनाबिना, आलोसरा, ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोकैप्सा, इस तरह से बहुत सारे शैवाल हैं नीले हरे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर इनका है, उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं नास्टाक, एनाबिना, तो स्पेलिंग यहाँ मिस हो गया है, आलोसिरा, ग्लियोकैप्सा, ग्लियोट्राइकिया, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये बहुत सारे नीले हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं और इनके उदाहरण भी हैं। अब आगे चलते थोड़ा सा आवास की बात कर लेते हैं हम लोग। तो साइनोबैक्टीरिया प्रायः सभी प्रकार के आवासीय स्थानों पर, अभी मैंने बताया, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इनकी अधिकांश जातियाँ जलीय होती हैं, जो रुके हुए जल अथवा बहते हुए जल दोनों में पाई जाती हैं। ये नम व छायादार स्थानों अथवा मृदा पे भी पाए जाते हैं। सूखने पर काली गर्द के रूप में, माने ये चट्टानों के रूप में भी प्रतीत होते हैं। इनकी कुछ जातियाँ गर्म जल स्रोतों में हॉट वाटर स्ट्रीम 70 से 75 डिग्री तक तापमान पर, और कुछ जातियाँ हिमकारी माने फ्रीजिंग बर्फ में जमी हुई पाई जाती हैं। अब इनकी कायिक संरचना थोड़ा सा हम लोग देते हैं, इनकी शरीर संरचना कैसे होती है। तो साइनोबैक्टीरिया थैलस जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपी होते हैं, माइक्रोस्कोप से बढ़िया से देखे जा सकते हैं। एक कोशिकी से लेकर बड़े शाखित
विषम सूखी प्रकार के होते हैं ये। और एक कोशिकीय अवस्था, इनमें 3 अवस्थाएं जनरली हम लोग देखेंगे। एक कोशिकीय अवस्था की बात करें यूनिसेलुलर फॉर्म की, तो कुछ एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया जैसे कैम साइफन में विरोध होने के कारण ये ध्रुवता दर्शाते हैं। एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया के अन्य उदाहरण भी यहाँ पे हैं, जैसे साइनोकॉकस, एनासिस्टिस और क्रोकोकोकस। तो एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया नाम भी आप लर्न यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं इनका कॉलोनियल फॉर्म, निवही अवस्था में भी ये पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं निवही अवस्था, तो ग्लियोकैप्सा या माइक्रोसिस्टिस और साइनोबैक्टीरिया इस प्रकार के जो है वो निवही माने कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। और तंतुमय अवस्था में भी ये पाए जाते हैं। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया सरल तथा अशाखित तंतुरूपी होते हैं, उनमें शाखाएं नहीं होती, जैसे आसिलोटोरिया, नास्टाक, एनाबिना, हेटेरोसिस्ट इनमें पाई जाती है। और एकाइनीट का भी निर्माण में होता है। एकाइनीट क्या है, इनके बीच में एक मोटी सी सेल्स हो जाती है जो जनन में हेल्प करती है, उसे हम लोग बोलते हैं एकाइनीट है। और हेप्लोसाइफन और मैस्टिकोग्लैडस तथा स्टिगोनीमा में भी जो थैलस होते हैं वो विषम शाखित होते हैं, माने इसमें शाखाएं विषम होंगी, हेटेरोटाइकस होगा। अब आगे चलते हैं, इनकी थोड़ा सा हम लोग कोशिका की संरचना की बात कर लेते हैं। कोशिका की संरचना की बात करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये संरचना सामने है आपके। इनमें सबसे बाहर की ओर सेल वाल, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वाल कोशिका भित्ति कहलाती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ऊपर आप देखिए जो सबसे अपर एरो शो कर रही है, गैस वैक्यूल इसमें पाया जा रहा है। छोटे छोटे यहाँ पे देखिए लंबवत नलिकाकार स्ट्रक्चर है जो थाइलेकाइड है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर है, माने सर्पिलाकार गोलाकार है। ऑयल ड्रॉपलेट इनमें पाई जाती है। पिगमेंट के रूप में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जेली लाइक कवरिंग इसमें होती है। और इनमें देखिए प्रोटीन के क्रिस्टल भी हैं, बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं। और आपने नीचे देख लिया सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका है। इसमें आपने कहीं केंद्रक विकसित नहीं देखा, बहुत सारे इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के करेक्टर वही है। और थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में ही हम इनके सेल के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि नीले हरे शैवाल की कोशिका जो होती है 2 लेयर्ड होती है और कोशिका भित्ति से घिरी होती है। देखिए पहले आपने देखा इसकी कोशिका भित्ति बाहर से श्लेष्मी म्यूसिलेजिनस परत से घिरी होती है। श्लेष्मी का मतलब क्या, चिपचिपी होती है। कोशिका के भीतर के अवयव बाह्य परीक्षा क्रोमेटोप्लाज्म तथा आंतरिक रंगहीन केंद्रीय प्लाज्म में विभाजित होता है। और क्रोमेटोप्लाज्म से में प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, माने ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के आंतरिक भाग में साइनोफाइसिन के कुछ कण भी पाए जाते हैं। और कोशिका में हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया इनमें बहुत सारे जो विकसित कोशिकांग होते हैं तो वो उपस्थित होते हैं, आपने यहाँ अनुपस्थित होते हैं, आपने यहाँ देख लिया। तो इस तरह से आपने साइनोबैक्टीरिया को यहाँ पे डिटेल में आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है। आप एक लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपको धन्यवाद।